बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप दो तरह की ऑडियंस में से एक हो। नंबर वन, जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं। नंबर टू, मेरे चैनल पे नए व्यूअर हो। नहीं, तो मैं सब्सक्राइब नहीं कह रहा, शांति। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस चैप्टर को मैं तो पूरी बिजनेस स्टडीज को रिकमेंड करूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली इस चैप्टर को तो यार प्लीज शुरू से देख लो। इसकी एक वीडियो में बना चुका हूं, दैट इज कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो यहाँ आई बटन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हो। फटाफट से देख के और फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। और हाँ, अब जो ऑडियंस है जो देख आई है, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो, कॉमर्स बेटर है या साइंस बेटर, सदा की चलती हुई लड़ाई है। हम सभी कॉमर्स वाले बंदों के साइंस में कोई बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्रशेस भी हैं। सब कुछ साइड रख के साइंस वालों की सब्जेक्ट्स क्या होते हैं यार? सब्जेक्ट्स उनके बेसिक होते हैं पीसीएम, पीसीबी भी होते हैं मेडिकल। बेसिकली पीसीएम, उसके बाद एक एल और जोड़ दो। एल को आप जो मर्जी समझना चाहो समझ सकते हो, कुछ हरामी लौंडों का दिमाग में पढ़ पा रहा हूँ, क्या समझ रहे हो? ठीक है, पीसीएमएल ये है हमारा निमोनिक फॉर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। 4 पॉइंट है जो पीसीएमएल से निकलेंगे। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एल आप धक्के से जोड़ दो, कुछ मर्जी उसको समझ लो। अब बात कर लेते हैं इन चारों पॉइंट्स की। सबसे पहले पी से जो बात आती है वो है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उसका काम क्या है। तो सबसे पहला काम आता है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। ये कंपनी ने शेयर्स इशू किए। देखो, बेसिकली हम इस चैप्टर में बार बार शेयर्स नाम ना लेके फाइनेंशियल एसेट नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एसेट में कुछ भी होता है, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। शेयर्स एक छोटी चीज है, फाइनेंशियल एसेट्स एक ब्रॉड चीज है जिसको हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम शेयर्स ना बोल के फाइनेंशियल एसेट नाम लेंगे। तो जब भी किसी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल एसेट इशू की, तब कंपनी ने उसका एक रेट डिसाइड कर दिया। लेकिन जब लोगों ने उसको खरीदा, खरीदने के बाद वो मार्केट में आ गए, तब उनका क्या रेट है वो बिल्कुल भी कंपनी के हाथ में नहीं है। वो बिल्कुल और बिल्कुल 100% लोगों के हाथ में, कि लोग उसकी कितनी डिमांड करते हैं और बैक हैंड से उसकी कितनी सप्लाई है। ये दो फैक्टर्स बहुत 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 मेजर फैक्टर्स है, डिमांड एंड सप्लाई। ये डिसाइड कर रहे हैं कौन सा शेयर का प्राइस कितना होगा। जो लोग बिल्कुल बेस से पढ़ रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल एसेट की अगर हम बात करें, तो जैसे 100 रुपए का एक शेयर मैंने इशू कर दिया, वो इशू कर दिया, लोगों ने ले लिया। उसके बाद मेरी कंपनी में काफी सारे काम हो रहे हैं, हम अपने डेली के काम कर रहे हैं, अपना जो फंक्शन है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर रहे हैं, उसकी तरफ काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को लगेगा कि यार ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं इसका शेयर ले लेता हूं ताकि मैं इसका मालिक बन जाऊं। अगर मैं इसका मालिक बन जाऊंगा तो इसका शेयर मेरे पास है, मैं तो मतलब अमीर हो जाऊंगा, मेरे को डिविडेंड मिलेंगे, मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ये सब कुछ, और मेरी एसेट भी बढ़ रही है। तो लोग उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड करेंगे। मतलब जब कंपनी अच्छा काम करेगी, बिल्कुल बेसिक सी बात करें, जब भी कंपनी अच्छा काम करेगी तो उसके शेयर्स की डिमांड हाई हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो सप्लाई तो उतनी है ना, कंपनी ने लाख शेयर दी तो लाख ही है, कंपनी अभी और शेयर्स इशू नहीं कर रही, तो डिमांड के कंपैरेटिवली सप्लाई लो हो जाएगी। और इस सिनेरियो को पढ़ के आप इजीली समझ सकते हो कि प्राइस जो है वो ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बार बार यही रिकमेंड करूंगा कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूरा देख के आओ, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, और उस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें समझ आती हैं कि जो यहाँ के काम आए, तो प्लीज यार उसको देख के आओ। ठीक है, डिमांड और सप्लाई देख लिया हमने कैसे कम ज्यादा पे प्राइस पे इफेक्ट डालती है, ये चीज। इसके बाद प्राइस डिस्कवरी फाइनेंशियल मार्केट का काम है। यानी कि जब डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा होती है, वो कहां होती है? वो फाइनेंशियल मार्केट में ही होती है। मार्केट क्या होती है मैंने बताओ? मार्केट वो जगह है जहां बायर और सेलर मिल रहे हैं। चाहे वो मार्केट सिंगल शॉप पे, उसको मार्केट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट की डेफिनेशन है जहां बायर और सेलर मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है वो ज्योग्राफिक लोकेशन हो, ऑनलाइन भी अगर आप मिल रहे हो तो वो मार्केट है। ओएलएक्स एक मार्केट है, अमेजोन एक मार्केट है, फ्लिपकार्ट एक मार्केट है, सब कुछ मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे कि मेरे को तो इस कंपनी के शेयर नहीं रखने यार, मैं परेशान हूं, मेरे को मेरे पैसे दे दो, मैं शेयर बेच रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे मेरे को इस कंपनी के शेयर चाहिए, मुझे कहीं इन्वेस्ट करने। तो वो जगह है फाइनेंशियल मार्केट जहां बायर और सेलर मिल रहे हैं, उनकी डिमांड और सप्लाई फुलफिल हो रही है, ये चीज। तो एग्जिस्टिंग हर एक सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते हैं। तो हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे जो शेयर के प्राइसेस हैं वो भी फ्लक्चुएट होते हैं। ग्राफ चलता है बहुत खतरनाक, इनकी बहुत डीप स्टडी है यार। स्टॉक मार्केट में लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं और लोग हैं जो लॉस भी खा रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट पता क्या लगता है? अगर 100 बंदों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो 98% लॉस में जाएंगे और 2% प्रॉफिट में जाएंगे। अब सोच के देखो, 98% का लॉस इकट्ठा हो गया, उन 2 बंदों के पास चला गया। हर किसी ने अगर 100 रुपए भी लगाया ना,
तो ये जो दो बंदे हैं, ये पर बंदा 4900 रुपीज कमा के बैठ गए। ये बेसिक सा सीन होता है स्टॉक मार्केट का जी, कि मैक्सिमम जनता लॉस में जाती है और थोड़ी सी जनता प्रॉफिट में, और यही से बात बनती है थोड़ी सी जनता की। तो उसकी बहुत डिटेल्ड स्टडी है, उस पर हमें नहीं जाना, वो हमारे सिलेबस से हमारे स्कोप से बिल्कुल बाहर है, और उसकी मुझे भी बहुत कन्फाइंड सी नॉलेज है। मैं आपको कभी कुछ गलत नहीं बताऊंगा। जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे जिसका सब कुछ जड़ से पता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फंक्शन, पहला फंक्शन फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। मेन की बात करने इसमें डिमांड और सप्लाई की फ्लक्चुएशन। बस अब आते हैं अगले पॉइंट पे, सी से। सी से क्या होता है? नहीं, वो सी नहीं, यहां सी अलग है। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सी से है भैया कॉस्ट। तो देखो सी बेसिकली है कि फाइनेंशियल मार्केट कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर देती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो आप अपने बायर और सेलर के बीच में कंडक्ट कर रहे हो, शेयर को बेचने की ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसे और पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, वो होती है ट्रांजैक्शन। तो इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। कैसे? अब तक आप ये समझ चुके कि फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है जहां पे आप जाकर अपने शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट में आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है सामने वाले के बारे में, एग्जिस्टिंग टाइम के बारे में, कि रेट्स क्या है, कैसे हैं। बहुत ही इजी कर दिया गया आपके लिए उस प्लेटफॉर्म को, उस मार्केट को, कि आप बहुत ही इजी वे में, फ्लुएंट वे में खरीद सको और बेच सको। इसलिए आपकी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम होती है। देखो सबसे पहली बात तो इस यहाँ कॉस्ट का मतलब ना सिर्फ पैसा नहीं है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, इनको नोट कर लो, ये की पॉइंट्स है, क्वालिटी पॉइंट्स है जो आपको डालने हैं। ये वो चीज है जहां आपको क्वालिटी डालनी है, अपनी बकवास नहीं मार के आनी। कुछ बिजनेस स्टडीज में रेयर बातें हैं जहां बकवास चलती है, वो मेंशन कर देता हूं। मैं बिल्कुल फ्रैंकली पढ़ा रहा हूं आपको, ये बता के कहां आपको फोकस करने की जरूरत है और कहां नहीं। अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करने आपको, बिल्कुल तसल्ली से मेरे से पढ़ोगे तो बिल्कुल वो सच्चाई बताऊंगा जो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से होती है। एक टीचर की पर्सपेक्टिव से नहीं, वो अलग सीन होता है भाई। टीचर जब आपके साथ फ्रेंडली है, जब आपकी एज का है, आपकी मेंटालिटी को, आपके पर्सपेक्टिव को समझता है, तब आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। ये चीज है। तो कॉस्ट का मतलब यहां पे तीन आते हैं भाई, तीन। एक तो टाइम, एक एफर्ट और एक मनी। यानी कि ये रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में टाइम भी बचाता है आपका, एफर्ट भी बचाता है और मनी भी बचाता है। आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देके, आपको एक आसान तरीका देके ट्रांजैक्शन करने का, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये सीन है, इतनी सी बात है। अब आते हैं एम पे। कितना बड़ा पॉइंट है। एम है हमारा मोबिलाइजेशन। ensures mobilization of savings and channelizes them into most productive uses। यानी कि जो सेविंग्स, जो पैसा हाउस होल्ड के पास वेस्ट पड़ा है इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स, उनको मोबिलाइज करके, उनको उठा के चैनलाइज करता है। यानी कि उनको उठा के चैनलाइज करके प्रॉपर वे देके ले आता है मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस की तरफ, जो इकोनॉमी में वो पैसा बेस्ट वे में यूज हो सकता है, जहां उसकी जरूरत है। एक बात सोच के देखो कि 100 बंदे हैं और हमारे पास 100 अनार है। थोड़ा मुहावरे से लिंक हो रहा है, लेकिन 100 बंदे हैं और 100 अनार है, तो 10 बंदे तो मैंने छोड़ दिए भूखे कि इनको अनार देने नहीं, और 10 बंदों को दे दिए 2-2 अनार, बाकी 80 को एक ओके, 10 बंदों को दिए 2-2 और 10 बंदे छोड़ दिए भूखे। तो जो जिन 10 बंदों के पास 2-2 है ना, उन्होंने एक खा लिया, एक साइड में संभाल के रख दिया। दोनों खा रहे तो भी अलग बात है, लेकिन एक रख दिया मतलब वो वेस्ट पड़ा है। ऐसे ही आपके घर में जो पैसे हैं, आप सारे खर्च दो अलग बात है, लेकिन जो सेविंग्स है, जो रख दी, वो वेस्ट पड़ी है, वो इकोनॉमिकली किसी काम की नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ बिजनेसेस हैं जिनको उन अनारों की, उन पैसों की जरूरत है। समझ रहे हो ना बात? तो वो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। यानी कि जो मोबिलाइजेशन है सेविंग्स की, जो वेस्ट पड़ी है, उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में करता है फाइनेंशियल मार्केट। ये भी इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। ये बात थी। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है एल भी। यार कुछ गलत मत सोचो, एल से नॉर्मल सीधा साधा पॉइंट है। देखते हैं क्या। मेंटेन्स लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, या फिर प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। यहां एल से है लिक्विडिटी। अब आप समझोगे लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा देखा है, तो हो ही नहीं सकता लिक्विडिटी का मतलब ना पता हो। ठीक है, लिक्विडिटी होता है कि एक एसेट की इतनी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। उसकी इतनी कितनी औकात है, उसकी मार्केट में इतनी डिमांड एग्जिस्टिंग रहती है कि जब हम चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर ले। फाइनेंशियल मार्केट का काम है फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रदान करना, प्रोवाइड करना। इसका क्या मतलब है कि एक इन्वेस्टर, यानी कि एक हाउस होल्ड सेवर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है किसी फर्म में, वो जब चाहे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। उसकी सारी एसेट्स कंप्लीटली लिक्विड है। लिक्विड यानी कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, जितना चाहे शॉर्ट नोटिस पे वो अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। सबसे लिक्विड हम क्या मानते हैं? चेक आप जब चाहो बैंक में जाओ कैश करा लो। बैंक बैलेंस, कैश जो ऑलरेडी लिक्विड है। बिल रिसीवेबल, बीआर, जब चाहो बैंक से डिस्काउंट करा लो। वो सब चीजें। ऐसे ही शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कुछ पूरे लिक्विड। आप जब चाहो, आपको नहीं रखना, आप बेच दो।
मार्केट में बहुत लोग हैं खरीदने वाले, रेट कम ज्यादा होंगे, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन आप जब चाहो बेच सकते हो, ये लिक्विड है। तो ये लिक्विडिटी मेंटेन भी कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। हमने 4 फंक्शन पढ़े, पीसीएमएल। पी से प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, सी से क्या था? कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाती है, क्योंकि ये हमारे टाइम, मनी और एफर्ट्स तीनों चीजें बताता है, हमने काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखी। एम से क्या था? मोबिलाइजेशन ऑफ वेस्ट फंड्स, यानी कि सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस ऑफ द इकोनॉमी। ये चैनलाइज कर देता है उस वेस्ट चीज को, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से इकोनॉमी को भी फायदा, आपको भी फायदा। और चौथा पॉइंट हमारा ये लिक्विडिटी देता है, आप जब चाहो अपनी एसेट को, अपनी फाइनेंशियल एसेट को बेच सकते हो। ये बात, इसी के हमारे 4 फंक्शन होते हैं खत्म, लेकिन वीडियो नहीं होती अभी खत्म। एक होते हैं टाइप्स, फाइनेंशियल मार्केट के भी आगे 2 टाइप है, उन टाइप के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अगली वीडियो में हम उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और आज मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स हैं, सबसे पहला कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में जो हमने डिवीजन की है ना, जो इनमें डिस्टिंक्शन किया है, वो टोटली बेस्ड है मैच्योरिटी पीरियड पे। एक बात समझो कि एक कंपनी जब भी अपनी कोई फाइनेंशियल एसेट इश्यू करती है, कि मतलब उसने नॉर्मल जनता से ले लिए पैसे और उनको दे दिया एक कार्ड, एक सर्टिफिकेट जो शो करता है कि इस कंपनी में उनका हिस्सा है। उन्होंने कैसे भी करके, चाहे वो ऑनर की तरफ से चाहे वो डेटर की तरफ से, इस कंपनी से पैसे लेने हैं, यानी कि उन्होंने इस कंपनी में पैसे दे रखे हैं, इस चीज का प्रूफ, दैट्स इट। वो किसी भी तरह से हो सकता है। तो उसके 2 डिवीजन की, मैच्योरिटी पीरियड के बिहाफ पे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि वो सारी चीजें जिनसे एक हाउस होल्ड के बंदे ने कंपनी में, फर्म में, बिजनेस में पैसा लगाया फॉर लेस देन 1 ईयर, कि आज मैं पैसा लगा रहा हूं, 1 साल के अंदर मेरे को मेरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी। बीच में जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो बात की बात, मुझे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी विद इन 1 ईयर। वो होते हैं मनी मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब वो सारे तरीके जिनसे मैं कंपनी में पैसा लगाता हूं, जो मुझे 1 साल के अंदर वापस मिल जाएगा, वो मनी मार्केट में आ जाएंगे। और वो सारे तरीके जिनसे मैं कंपनी में ऐसा पैसा लगाता हूं जो मुझे 1 साल के बाद वापस मिलेगा। अब यहां 0 to 1 है, लेकिन यहां 1 to इंफिनिटी है। ये अनलिमिटेड टाइम है, मतलब कितने भी टाइम बाद हो सकता है उसने इक्विटी में लगा दिया, जो कभी उसका एक्सपायरी पीरियड होता ही नहीं। कंपनी अपनी मर्जी से देते, लेकिन प्रॉपर पीरियड नहीं होता। प्रेफरेंस और डिवेंचर का मैक्सिमम पीरियड होता है 20 ईयर्स, लेकिन वो बात नहीं है। हमें समझना है कैपिटल मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जहां लोगों से पैसा लिया जाएगा फॉर मोर देन 1 ईयर, और मनी मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जहां लोगों से पैसा लिया जाएगा फ्रॉम 0 to 365 डेज। बस इतना सा मैंने आपको बताना था कि दोनों मार्केट्स में डिफरेंस है मैच्योरिटी पीरियड के बिहाफ पे, और एक है मनी, एक है कैपिटल। आज की वीडियो करते हैं यही खत्म। अगली वीडियो में आपसे डिटेल में मैं बात करूंगा मनी मार्केट की, फुल डिटेल में, तसल्ली से। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।